पढ़ा रहे महाराज। कहते हैं एक बार की बात है, राजा परीक्षित वृषीणां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण जो है मथुरा में विराजमान है। ध्यान से इस कथा को श्रवण करेंगे महाराज, बहुत ही सुंदर लीला है। मैया को पता चला कि हमारे लाल पुत्र जो है कृष्ण आए हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा को छोड़ करके आज चले आए हैं मथुरा में। मथुरा में देवकी माँ को जब पता लगा तो उनके मन में वात्सल्य का भावना जग गया कि मेरा लाल जब से मैंने उसको जन्म दिया तब से आज तक मैंने देखा नहीं, और आज जो है मेरा लाल यहाँ पर आया है। सोई मैया जो है सुंदर सुंदर पकवान अपने लाल के लिए बनाती हैं थाली में। फिर मन में विचार करती हैं कि न जाने मेरे श्याम को क्या पसंद है महाराज, क्योंकि माँ ने कभी अपने हाथ से कुछ भी कृष्ण को नहीं खिलाया, ऐसा समय ही नहीं हुआ महाराज। मन में सोच रही हैं कि हे भगवान मैं क्या लेकर के जाऊं, कहीं ऐसा न हो कि मेरे द्वारा जो भी भोजन बनाया गया यह कृष्ण को पसंद न आए। मन में विचार कर रही हैं, फिर भी डरते डरते भोजन बना रही हैं, थाली सजा रही हैं। किसी ने कहा भैया मैया तेरे लाल को माखन भी बहुत प्रेम है, माखन से बहुत प्रेम करते हैं। सोई मैया ने उस थाली में थोड़ा सा माखन भी रख दिया, और माखन रख के जैसे ही गोविंद के पास लेकर के जाती है महाराज, गोविंद को थाली दे करके माँ बगल में खड़ी हो जाती है। गोविंद की दृष्टि जैसे ही थाली पर पड़ती है महाराज, गोविंद के आंखों से झरझर करके नेत्र बहने लग जाते हैं उस माखन को देख करके। जैसे ही माखन पर दृष्टि पड़ी महाराज, तुरंत गोविंद को अपने गोकुल का याद आ गया, बचपन की बाल लीलाओं का याद आ जाता है, और गोविंद के आंखों से अश्रु गिर पड़ने लगे। अपने आप को खो करके गोविंद इतना तेज रोते हैं महाराज, उनके हाथ से भोजन की थाली छूट जाती है। मैया डर के मारे बगल में भागकर खड़ी हो जाती है। न जाने क्या हमसे गलती हो गई, क्या गोविंद को मेरे हाथों का भोजन नहीं पसंद आया। माँ भी रोने लगी डर के मारे। गोविंद के आंखों के अश्रु आज रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं महाराज। माँ परेशान है, सोचती है कैसे गोविंद को मनाऊं, मैं कैसे गोविंद को मनाऊं। जब से मैंने गोविंद को जन्म दिया आज पहली बार अवसर प्राप्त हुआ, और न जाने क्या ऐसी गलती हो गई, भोजन में कमी हो गई कि आज गोविंद का ऐसा व्यवहार। माँ रोने लगी। माँ भी कुछ नहीं बोल पा रही है, भगवान भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और छत पर आगे जा करके खिड़की का एक झरोखा है महाराज, उसी में से गोविंद जो है गोकुल की तरफ देख रहे हैं। आंखों से अश्रुओं की धारा बहती चली जा रही है। तब तक उसी बीच में भगवान कृष्ण के परम सखा उद्धव जी का आगमन हो जाता है, जो कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। वेद वेदांतों का कंठस्थ ज्ञान है महाराज उद्धव जी को, ऐसे प्रकांड विद्वान उद्धव जी। और जैसे ही उद्धव जी वहां पहुंचते हैं महाराज, उद्धव जी को देख करके मैया ने इशारा किया, उद्धव जी जरा इधर आइए। अपने तरफ बुलाती है, कहती है आप बालक कुछ ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता से अपने हृदय की बात नहीं बताते, लेकिन अपने मित्रों से सारी बात बताते हैं। मैया ने कहा उद्धव जी आप हमारे कृष्ण के परम सखा हैं, उनके पास आप जाओ, अपने दिल की बात वह आपसे कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके परम सखा हैं। उद्धव जी जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, कंधे पर हाथ रखते हैं महाराज। कृष्ण अरे आप तो साक्षात परब्रह्म हैं,
संसार के पालन करता है भैया, आपके आंखों में आंसू क्यों? क्या माने आपके आवश्यकता अनुसार या आपको जो प्रिय है ऐसा भोजन नहीं बनाया? क्या गलती हो गई? किस लिए आप रो रहे हैं सरकार? भगवान ने कहा, उद्धव आज माँ के द्वारा जो भोजन लाई गई मुझे ग्रहण करने के लिए भैया, उसमें माखन को देख करके आज मुझे अपने गोकुल का याद आ गया। आपको पता है जब मैं छोटा सा था, गोपियों के घर में दौड़ दौड़ करके जाता, अपनी एक टीम बना करके ग्वाल बालों के साथ जाता था, माखन चुराता, अपने भी खाता, बच्चों को खिलाता। माखन के लिए न जाने गोपियां मुझे मेरे साथ कैसा कैसा व्यवहार करती। आज मुझे वह दिन याद आ रहा है। मुझे जरा सा भी कष्ट होता, जरा सा भी दुख हो जाता, मेरी मैया जो है अपने नगर के सारे वैद्यों को बुलाती। जरा सा भी मैं भोजन एक रोटी यदि कम खाता, तुरंत मैया घबराती कि आज मेरे लाला को क्या हो गया। मेरी माँ यशोदा तुरंत वैद्यों को बुलाती, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुला करके पूछती। वह प्रेम करती थी मेरी माँ। आज मुझे वह दिन याद आ रहा है। मैं ग्वाल वालाओं के साथ जब सुबह शाम गैया चराने जाता, बंसी बजाता, गो माता अपने मुख में चारे को लेकर के कान को खड़े करके अपने काले काले नेत्रों से ऐसे देखती महाराज, मानो साक्षात कहते गोविंद, बांसुरी को बजाना क्यों बंद कर दिया आपने, थोड़ा और बजाओ। उद्धव भैया आज मुझे वह दिन याद आ रहा है। सुबह शाम मैं जब अपने पिता नंद बाबा के साथ घूमता, घूमते घूमते जब मैं थक जाता, मेरे पैर दर्द करने लगते महाराज, मेरे पिताजी उठा करके मुझे अपने कंधे पर बिठा के नगर में भ्रमण कराते। आज मुझे वह दिन याद आ रहा है। उससे बड़ा तो महाराज मुझसे एक बहुत बड़ी अपराध हो गई। मैं अपने माँ को वचन दे के आया। पता है आपको, जब मैं रथ पे बैठ करके चला, मेरी मैया रोते रोते रथ के पीछे पीछे दौड़ रही थी। रुक जाओ कृष्ण, रुक जाओ श्याम, लेकिन एक बार भी मैंने मुड़ करके पीछे नहीं देखा। और झूठा बोला माँ से कि माँ मैं अभी तो जा रहा हूं और परसों आगमिष्यामि, परसों फिर आ जाऊंगा। मैं अपने माँ से झूठ बोल करके आया, परसों का कह के आया हूं और वर्षों बीत गए, अभी तक मैं वहां नहीं गया। न जाने क्या हाल होगा मेरे माता पिता का। और इतना ही नहीं, मैं माँ से झूठ बोल करके नहीं आता ना, तो अब तक मेरी माँ सिधार गई होती। इसी के सहारे तो माँ जी रही है कि मेरा श्याम कह के गया है कि परसों मैं आ जाऊंगा। क्योंकि आशा पर ही मनुष्य जीवन जीता है हमारा, आशा और उम्मीद पर ही सारा संसार चल रहा है। हम आप जो भी कार्य करते हैं महाराज, उम्मीद लगा होता है कि ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। मैं बार बार सोचता हूं कि ब्रज को भुला दूं, लेकिन ब्रज के गोपियों का वह प्रेम, नंद बाबा यशोदा मैया का वह प्रेम जो है महाराज, मुझे भूलने नहीं देता। वह दिन मुझे याद आ रहा है उद्धव। ऐसा सुन करके उद्धव कहते हैं, अरे मित्र आप चिंता मत करो, आदेश करो, आप मुझे आदेश करो, मैं अभी जाता हूं ब्रज में जाकर के अपने अकाट्य प्रमाणों को रखते हुए उन गोपियों को और आपके माता पिता को समझाऊंगा। ऐसे ऐसे प्रमाण दूंगा कि उनके मोह के पर्दा जो है महाराज सब चकनाचूर हो जाएगा, नष्ट कर दूंगा। आपके वास्तविक स्वरूप का मैं उनको बोध कराऊंगा। भगवान के आंखों से अश्रु गिर रहे हैं महाराज। माखन रोटी नाम न जानू, कनुआ कही के मोहि कोई ना बुलावे।
आज मेरे कान तरस जा रहे हैं। मेरी माँ मुझे कन्हुआ कन्हुआ कह के बुलाती थी और आज यहाँ मथुरा में कोई कन्हुआ कह के बुलाने वाला नहीं। मेरे कान तरस जा रहे हैं वह शब्द सुनने के लिए। उंगली पकड़ी नंद बाबा मोही, गलियन बीच घुमावे। थक्यो जानी कंधा पर धरी के, बाबा मोही घर को लावे। वन में भूख्यो जान कन्हैया, करी छाछयो माखन मातु पठावे। मैं जब गैया चराने जाता उद्धव, कभी लेट हो जाता तो हमारे मित्रों के साथ माँ जो है माखन और छाछ मतलब माठ, मंठा जिसको कहते हैं, वह जंगल में ही वन में भेज देती थी। आज इस मथुरा में सब कुछ तो भरा है, लेकिन उन गोपियों का प्रेम, हमारी माता का वात्सल्य, मुझे याद है वह दिन मैं ब्रज की धूल को उठा करके मुख में रखा। मेरी माँ ने मुझे इतना मारा, फिर बाद में खूब रोई। आज वह दिन हमको याद आ रहा है। और सबसे बड़ा तो कष्ट मुझे यह है उद्धव कि मैं अपने माँ से झूठ बोल करके आया। आपको ब्रज में जाना पड़ेगा, आपको ब्रज में जाकर के और वहां के लोगों का समाचार हमको सुनाना पड़ेगा। यह हमारा संदेश आप लेकर के वहां जाएं। उद्धव जी जो है महाराज परम ज्ञानी है, बृहस्पति के शिष्य हैं, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, साधारण ऋषि के शिष्य नहीं है महाराज। भगवान को समझाते हैं, विदा लेने के लिए जैसे ही जाने को प्रयास करते हैं, भगवान ने कहा उद्धव जी यह हमारी काली कमली जो है ना, इसको आप अपने कंधे पर रख के जाइए। बोले क्यों? कहें जब तक हमारा कोई चिन्ह गोपियां नहीं देखेंगे या ब्रज के वासी नहीं देखेंगे, तब तक आपसे नजर तक नहीं मिलाएंगे। बात करने की बात तो दूर है, क्योंकि उनके तन मन धन हर भाव से केवल कृष्ण ही कृष्ण उनके अंदर विराजमान है। उद्धव जी के अंदर तो ज्ञान का अभिमान है, और उसी ज्ञान के अभिमान को चूर करने के लिए भगवान यह लीला कर रहे हैं महाराज। भगवान ने एक काली कमली कंधे पर उनके लटका दी। उद्धव जी रथ में विराजमान है, ब्रज की तरफ यात्रा प्रारंभ हुआ। और इधर क्या हो रहा है महाराज, प्रत्येक दिन ब्रज के ग्वाल बालाएं, मधुमंगल, श्रीदामा, शल्य इत्यादि जो उनके मित्र थे, प्रतिदिन, क्योंकि भगवान कह के गए थे कि परसों आगमिष्यामि, परसों मैं आऊंगा और हमारे आपके घर से कोई मेरा प्रिय हो, कोई लाडला हो, ऐसा कह के परदेश जाए कि मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा। तो लोग एक हफ्ते का इंतजार करते हैं बड़ी बेचैनी से। उसी प्रकार से महाराज जो इनके परम सखा हैं, आज भगवान का प्रतीक्षा करते हैं। झाड़ियों में बैठ करके छिप के देखते हैं, आपस में होड़ लगी है कि कौन पहले समाचार देगा कि कृष्ण आ रहा है। कोई कहीं छिप करके बैठा है, कोई कहीं छिप करके बैठा है। और जब दिन पूरा बीत जाता, सायंकालीन का समय हो जाता, निराश होकर के घर पे जाते और कहते मैया आज भी कृष्ण नहीं आया। निराश होकर के लौट जाते, जाकर के माँ से कहते माँ आज भी कृष्ण नहीं आया। इधर जो है उद्धव जी रथ में विराजमान है, पहुंचे हैं। जैसे ही ब्रज के नजदीक पहुंचते हैं महाराज, झाड़ी में बैठ करके श्रीदामा, मधुमंगल इत्यादि उनकी जो ग्वाल बाल सखा है सब देख रहे हैं। तब तक जो है मधुमंगल की दृष्टि पड़ गई रथ पर, और उस रथ का पताका जो झंडा लगा था वही झंडा था जिसमें अक्रूर चाचा लेकर के गए थे। श्रीदामा जोर जोर से चिल्ला रहा है, अरे मित्र मधुमंगल, अरे वत्स आओ, आज मेरा कृष्ण वापस आ रहा है। सभी लोग को बुला रहे हैं। श्रीदामा तो क्रोध से, जैसे बहुत लगाव होता है, स्नेह होता है लोगों से,
कहते हैं हाँ बहुत प्रेम है तो वो खुद आकर के हमसे मिलेगा, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। मधुमंगल ने कहा भैया मैं मिलने क्यों जाऊं, एक तो झूठा बात करके गया, झूठा वचन दे करके गया है, उसको गर्ज होगा तो कृष्ण आकर के ही मिलेगा। नहीं जा रहे हैं, बैठे हैं छिप करके, और जब ग्वाल बालाओं की बात जोर जोर से सुनते हैं कि कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, महाराज हृदय का बेचैनी इतना बढ़ा कि रोक नहीं पाए। मधुमंगल नहीं रोक पाया और दौड़ करके झाड़ी से बाहर निकला, और सभी लोग दौड़ करके जाते हैं, रथ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। खुशी के आंसू नेत्रों से बह रहे हैं कि आज मेरा बचपन का सखा कृष्ण आया है। कुछ समय बीता, मधुमंगल ने कहा भैया इस रथ में मेरा कृष्ण नहीं है, इस रथ में मेरा कृष्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा कृष्ण यदि इस रथ में होता तो बचपन का सखा है मेरा, हम लोग आपस में खेले हैं, न जाने कितने लीला किए हैं, मेरा सखा यदि इस रथ में होता तो इस तरह से बैठा नहीं होता। रथ रुकने के पहले कूद जाता रथ से और आकर के आलिंगन करने लगता। यह मेरा पूरा विश्वास है, मेरा कृष्ण इसमें नहीं है। कुछ समय के बाद उद्धव जी रथ से बाहर निकलते हैं। महाराज अरे भैया मैं कृष्ण का परम सखा उद्धव हूं, अपना परिचय देते हैं। कृष्ण का परम सखा मैं उद्धव हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आप लोगों को सुनाने आया। मित्रों ने मन में सोचा वाह रे कन्हैया, परसों का कह के गया, वर्षों बीत गया, अपने न आकर के मेरी याद भी आई तो अपने सखा को भेज दिया, अपने मित्र को भेज दिया। कैसी तेरी लीला। अपना परिचय देते हैं। कुशल क्षेम करने के बाद उद्धव जी कहते हैं भैया यशोदा मैया का घर कहाँ है? नंद बाबा और यशोदा मैया का घर बताओ, मुझे उनसे मिलने जाना है और कृष्ण के संदेश को उनको श्रवण कराना है। उद्धव जी कहते हैं यूयोरेव नैवाय आत्मजो भगवान हरि सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः। ग्वाल बालाओं ने कहा भैया तुम नंद बाबा और यशोदा मैया से मिलना चाहते हो तो सुन लो, जब से कृष्ण मथुरा गए हैं, ब्रज को छोड़ करके जब से कृष्ण मथुरा गए हैं भैया, उस दिन से नंद बाबा और यशोदा मैया के घर का रास्ता एकदम आसान हो गया है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। मधुमंगल ने कहा ये जो नदी बह रही है देख रहे हो, इसी नदी को पकड़ के जाओ, इस नदी का उद्गम स्थान यानी जहां से यह नदी निकल रही है, जब वहां पहुंच जाना तो समझ लेना वही नंद बाबा और यशोदा मैया का घर है। यह कोई नदी नहीं है उद्धव जी, कृष्ण के वियोग में जो लाखों गैया रो रही हैं, उनके नेत्रों से जो अश्रु बह रहा है उसी की धारा है। कृष्ण के वियोग में उनकी मां यशोदा और उनके पिता नंद बाबा दिन रात रोते हैं, उन्हीं के अश्रुओं का यह धारा है, यह कोई नदी नहीं है। कृष्ण के वियोग में लाखों लाखों गैया रो रही हैं। जब से भगवान ब्रज को छोड़ करके गए हैं महाराज, ब्रज में काल सा छा गया है, सब कुछ सूना सूना हो गया है। भगवान कृष्ण के वियोग में रो रहे, तड़प रहे लाखों गैया, लाखों गोपियां, नंद बाबा यशोदा मैया के नेत्रों से बहते हुए जो आंसू हैं महाराज, उसी की यह धारा है। या कोई नदी या कोई सरोवर या किसी पनारे का पानी, इसको मत समझना। उद्धव जी का माथा ठनक जाता है महाराज, गोपियों के ग्वाल बालों के ऐसे प्रेम को देख करके चकरा जाते हैं, मन में विचार करते हैं। पुनः वहां से नदी को पकड़ के धीरे धीरे आगे जब बढ़ते हैं महाराज, यशोदा मैया के भवन के पास जब जाते हैं, यशोदा मैया के भवन में से कृष्ण 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 की आवाज आ रही है। देखते हैं वहां पर
सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं राजा परीक्षित। यशोदा भई आधी पागल सी, अपने लाला को ढूंढ रही। बोलो पति कहाँ छिपा लाला, वो नंदराय से पूछ रही। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा। मेरी गोदी से बिछड़ के आज भर नींद नहीं सोता होगा। ये मेरे हाथ आज रोते हैं, रोते हैं माखन और मिश्री। रोता होगा खाने वाला, ऐसा प्रतीत मुझे होता है। यशोदा मैया रो रो करके नंद बाबा से कह रही है, स्वामी आधी पागल हो गई है महाराज यशोदा मैया अपने पुत्र के वियोग में। कहती है, हे प्रियतम, यह मैं सच कह रही हूँ, यह मैं सच कह रही हूँ कि मेरा लाला आज मुझसे बिछड़ करके भर नींद नहीं सोता होगा। उसकी नींद पूर्ण नहीं होती होगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मेरा लाला इतना नटखट था। कभी रोते हुए खिलौने के लिए जिद करता, कभी माखन मांगने लगता, कभी चंद्रमा को खिलौना समझ के मांगता, कभी बहू मांगता। ऐसा मेरा प्यारा लाला आज मुझसे बिछड़ गया। यह मेरा पूरा विश्वास है कि मुझसे बिछड़ के वह नींद भर नहीं सोता। आज मेरे हाथों के हम माखन रो रहे हैं, तरस रहे हैं उस भगवान के मुख का दर्शन करते हैं। यह वार्तालाप सुन करके उद्धव जी दरवाजे पर खड़े हैं। महाराज भगवान कृष्ण के माता पिता के ऐसे वार्तालाप को सुन करके उद्धव जी के आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। दौड़ करके जाते हैं, माता के चरणों में गिर जाते हैं। माँ, मैं आपके परम पुत्र, प्रिय पुत्र कृष्ण का परम सखा उद्धव। माँ ने कहा, शांत रहो, धीरे से बोलो भैया, क्यों? मेरा लाला सो रहा है, आप तेज आवाज में बोलेंगे तो कहीं ऐसा न हो उठ जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सुलाया है। ऐसे दृष्टांत को देख करके महाराज मुखी भव, नंद बाबा यशोदा मैया के मुख रुक गए हैं, अवरुद्ध हो गए हैं, कंठ से कुछ निकल नहीं रहा है। उद्धव जी चरणों में गिर करके रो रहे हैं, कहते हैं, धन्य हो माँ, आप जैसी माँ धन्य है। मेरा ज्ञान का पर्दा जो है आज चकनाचूर हो गया। जब उद्धव जी अपना परिचय देते हैं, महाराज, यो रे वै नैवात्मा आत्मजो भगवान हरि, सर्वेषाम् आत्मजो ह्यात्मा, पिता माता स ईश्वरः। कहते हैं, माँ, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उसका संदेश लेकर के आया हूँ। माँ ने कुशल क्षेम पूछा। माँ कह रही, भैया ये बताओ, क्या कृष्ण को कभी अपने ब्रज की याद आती है? अपने माता पिता की याद आती है? अपने माता के द्वारा जो माखन खाते थे, क्या कभी आपसे ऐसी चर्चा करते हैं? गो माता को चराने के लिए जब जाते, भूखे रह जाते, जरा सा विलंब हो जाता, तो मैं उनके मित्रों से उनको खाने के लिए माखन मिश्री भेजती थी। क्या इन सभी क्रियाओं का, इन सभी दिन का चर्चा करते हैं आपसे?
उद्धव जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वाणी अवरुद्ध हो गई है। आज उद्धव जी धन्य हो गए, कहते हैं महाराज भगवान से मन ही मन बात करते हैं, कहते हैं प्रभु मैं जान गया आपने हमें यहाँ पर किस लिए भेजा। हमारे ज्ञान का जो पर्दा है, जो ज्ञान भरा हुआ है, उसको चकनाचूर करने के लिए। मैं ज्ञानी तो बहुत था, लेकिन भक्ति सीखना हो महाराज तो ब्रज के वासियों से सीख। आज भी वृंदावन में जाएं तो भक्ति साक्षात मूर्तिमान रूप से है महाराज। कुशल क्षेम पूछते हैं, आपस में वार्तालाप होती है, कई दिन वहीं पर रुक जाते हैं, जाने का मन ही नहीं करता उद्धव जी का। तब तक जो है महाराज, जब गोपियों को पता लगा इस बात का, जब गोपियों को पता लगा कि हमारे प्रियतम के परम शिष्य आए हुए हैं कुछ समाचार लेकर के, सारी गोपियां दौड़ करके नंद बाबा के महल आकर के चारों ओर से घेर करके बैठ जाते हैं। बीच में उद्धव जी बैठे हैं। उद्धव जी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं गोपियों का यह प्रेम देख करके। बीच में उद्धव जी बैठे हैं, चारों तरफ से गोपियां जो है बैठी हैं महाराज। तब तक एक भौरा जो है, काले रंग का भौरा आकर के चारों तरफ घूमने लगता है, मंडराने लगता है। गोपियों ने जब देखा उस भौरे को, अब उस भौरे को उलाहना दे रही है कृष्ण समझ के, जैसे कोई हमारे साथ विश्वासघात कर दे। प्रेम करने वाले, देखिए प्रेम करने वाले एक तो ऐसे होते हैं जो अगला चाहता है तो उसको प्रेम करते हैं, और एक प्रेम ऐसा होता है कि अगला नहीं चाहता फिर भी उसको प्रेम करते हैं। तो गोपियां ऐसे ही हैं। भगवान कृष्ण चाहे या न चाहे, लेकिन गोपियां उनको प्रेम करते हैं। देखिए एक होता है प्रेम, और आजकल तो लोग कहते हैं उसको प्यार। तो प्यार और प्रेम में अंतर क्या है समझ लीजिए। प्रेम जो शब्द है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उसमें कोई मांग नहीं होती, उसमें कोई मांग नहीं होती। और प्रेम में महाराज प में एक अक्षर और जुड़ा है, इसलिए उसका नाम है प्रेम। कथाओं में आप जब भी कहीं शब्दों का प्रयोग देखेंगे वहां प्रेम शब्द लिखा, प्यार कहीं लिखा हुआ नहीं होगा। प में एक अक्षर और जुड़ा है, वह है प्रेम। और प्यार में तो महाराज पहला अक्षर ही अधूरा हो जाता है, तो जो पहले से ही घटने लगे वह फिर बढ़ेगा कैसे। तो प्रेम करना चाहिए। और प्रेम क्या होता है, प्रेम में कोई मांग नहीं होता। हम किसी से प्रेम करते हैं तो भैया प्रेम के बदले आप मुझे यह दीजिए, तो यह प्रेम नहीं रहा, फिर यह स्वार्थ हो गया। तो आज गोपियां निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हैं भगवान से। उद्धव जी बैठे हुए हैं बीच में, चारों तरफ से गोपियां घेर करके बैठी हैं महाराज। तब तक जो है एक भौरा काले रंग का जो है आकर के गुनगुनाने लगता है, चारों तरफ जो है मंडरा रहा है महाराज। गोपियों ने देखा, समझ गई है कृष्ण ही तो नहीं है। भौरे को डांटती हैं, अरे भौरे तुम भी उसी कृष्ण की तरह हो, कृष्ण का भी वही कार्य है। जैसे भौरे एक पुष्प पर बैठते हैं, उसके रस को चूस करके पुनः उसको छोड़ करके उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भी है। हम लोगों से प्रेम करके स्नेह लगा के और आज हमको इस अवस्था में छोड़ करके चला गया। इस प्रकार से अनेकों उलाहना देती हैं भौरे को महाराज, जिसको है भ्रमर गीत के नाम से भागवत में लिखा गया है। और बड़ा ही सुंदर यह भ्रमर गीत है। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्य तेजस्मान भवाद्रे मृगयुरकपीन्द्र विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयाना। भौरे को डांटती, कहती है भौरे तुम्हारा भी स्वरूप उसी सांवरे के रंग का है, इसलिए तुम हमारे पास मत आओ।
गोपियां इतना भगवान से उनको इतना नफरत हो जाता है महाराज कि भंवरे को भी जिस किसी काली वस्तु को देखती है सबको कृष्ण ही समझ के उसको उलाहना देने लगती है। कहती है तुम हमारे पास मत आओ। उद्धव जी है सारा प्रसंग देख रहे हैं, उनके मन में आश्चर्य हो रहा है कि भंवरे में भी कृष्ण का दर्शन, भंवरे में भी कृष्ण का दर्शन, धन्य है ऐसे गोपियां। नतमस्तक हो जाते हैं। गोपियों ने कहा भैया उद्धव जी आप मथुरा से आ रहे हैं तो क्या मेरे प्रियतम जो भगवान श्याम हैं कृष्ण हैं क्या हम लोगों को कभी याद करते हैं? गोपियां जब ऐसा प्रश्न करते हैं महाराज, उद्धव जी रो के कहते हैं बाड़ी अवरुद्ध है, खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं। दो गोपियों आप लोग तो धन्य हैं, आप लोग धन्य हैं और धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है आपकी भक्ति। मैं तो आपके सामने आपके चरणों के रज के एक कण का बराबरी नहीं कर सकता। मेरा जो ज्ञान है आपके चरणों के रज यानी धूल के एक कण का बराबरी नहीं कर सकता। गोपियों ने कहा उद्धव जी क्या मैं भगवान से मिल नहीं सकती अपने कृष्ण से? मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण जाऊं और उनसे मिल करके चली जाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रियतम के कार्य में या जीवन के व्यवहार में किसी प्रकार का अवरोध हो। यदि हमारे जाने से उनको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मैं यह सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं मथुरा को नहीं जाती। लेकिन मैं अभी चाहूं तो मैं अभी इसी क्षण अपने गोविंद से मिल सकती हूं। देखिए वह प्रेम है महाराज, वह प्रेम है। गोपियां सोचती है कि मेरे जाने से हो सकता है गोविंद के किसी क्रियाकलाप में व्यवधान हो जाए, इसलिए गोपियां जाती नहीं है महाराज। यथा दूर चरे प्रेष्ठे मन आवेश वर्तते, स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टोक्षि गोचरे। इस तरह से अनेकों वार्तालाप हो रहे हैं महाराज। और भगवान तो उद्धव जी कह के गए थे कि मैं जाऊंगा 2-3 घंटे में चला आऊंगा, लेकिन कितने दिन बीत रहे हैं महाराज, कुछ सुध-बुध ही नहीं। बैठ करके गोपियों से वार्तालाप चल रहा है, लीलाओं का वर्णन हो रहा है, उद्धव जी रो रहे हैं। गोपियों के इस अविरल प्रेम को देख करके उद्धव जी आज प्रसन्न है मन ही मन कि धन्य है प्रभु, आपने अपने ऐसे प्रिय भक्तों का मुझे दर्शन कराया। कितने दिनों तक गोपियों के साथ उद्धव जी ब्रज में खूब यात्रा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और ब्रज के धूल को उठा उठा करके अपने मस्तक पर लगाते। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है ऐसे भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हो। गोपियां कहते हैं भैया आप जो है अपने ज्ञान का जो भंडार लेकर के आए हैं इसको आप अपने पास रखिए। हम लोग तो केवल प्रेम से भगवान को जानते हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव,